बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक नीड्स ऑफ स्किन। अच्छा, ये टॉपिक जो है बहुत लंबा है क्योंकि तकरीबन 8 हमारी बेसिक नीड्स हैं स्किन की। हम हर नीड को अलग अलग डिफ़ाइन करेंगे, वो हमें हमारी नीड क्यों है स्किन की और उससे क्या फ़ायदे हासिल होते हैं और उसके मुतवक्का जो है नुकसानात क्या हो सकते हैं। जैसे कि कोई चीज़ हम ओवरडू कर लें, मतलब ज़्यादा कर लें, तो उसका क्या नुकसान हो सकता है, तो हम इस पर भी बात करेंगे। तो इस टॉपिक का सबसे पहला हिस्सा यानी कि हमारी स्किन की जो बेसिक नीड्स हैं उनमें से जो पहली नीड है वो है क्लेंजिंग। ठीक है, क्लेंजिंग को मैंने फेस वॉशिंग और क्लेंजिंग को मैंने दोनों को एक साथ मिक्स कर दिया क्योंकि दोनों का पर्पस क्या होता है, हमारी स्किन की सफाई। अब वो सफाई किसी भी लिहाज से करनी हो, हमने मेकअप रिमूव करना हो, हमने डीप क्लिनजिंग करनी हो, डेली फेस वॉश हो, या जो भी हो, ठीक है, क्लिनजिंग हमने करनी है चेहरे की, तो हमने उसको इसी कैटेगरी में रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कई टाइप की क्लिनजिंग होती हैं और फिर जो हम क्लिनजर्स यूज़ करते हैं वो भी कई टाइप के होते हैं। ठीक है, एक तो है हमारा डेली का फेस वॉश, हम साबुन यूज़ कर रहे हैं, कोई ऑर्गेनिक कोई फेस वॉश यूज़ कर रहे हैं, या कोई घरेलू चीज़ लाइक बहुत सारे लोग जिनमें से मैं भी हूँ जो बेसन जो वगैरह से अपना फेस वॉश अक्सर क्लीन करते हैं। ख़ास तौर पर गर्मियों में तो मैं इन्हीं चीज़ों को यूज़ करती हूँ फेस वॉश करने के लिए। बट यहाँ पर एक चीज़ नोट कर लें अभी ही कि जिनकी ओपन पोर्स हैं वो ज़्यादा ऐसे दानेदार चीज़ों से अपना रोज़ का चेहरा, रोज़ के लिए जो चेहरा धोना है वो नहीं धोएं। क्यों? क्योंकि जो दानेदार चीज़ें होती हैं वो क्लेंस करने के साथ साथ एक्सफोलिएट भी कर रही होती हैं, और उसको जब हम बहुत ज़्यादा मसाज कर लें, लाइक फेस वॉश करते करते भी अक्सर लड़कियां जो हैं बहुत ज़्यादा हाथ घुमा रही होती हैं सर्कुलर मोशन में मुंह पर बहुत देर तक, साबुन फेस वॉश जो भी चीज़ है और बेसन में मिल जाए तो उसको भी अच्छी तरह कर रही होती है, क्योंकि उसके बाद जो है ना हमें एक बहुत सी अच्छी सी फीलिंग आ रही होती है, क्योंकि बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है ना चेहरा। अगर हम बेसन को 5-10 मिनट जो है रगड़ते रहेंगे मुंह पे अच्छे से, तो हमारी जो क्लेंजिंग तो होगी, हमारी डेड स्किन, हमारी इम्प्योरिटीज़ सब कुछ चला जाएगा, ऑयल भी चला जाएगा। फिर उसके बाद हमें अपनी स्किन जो है ना बहुत ही स्मूथ लगने लग जाएगी। लेकिन इसका एक नुकसान होता है क्योंकि एक्सफोलिएशन हमें हफ्ते में 1 से 2 बार करनी होती है, और जब हम वो डेली बेसिस पे कर रहे हैं 5 मिनट ना सही 2-3 मिनट हम अपने चेहरे का मसाज कर रहे हैं बेसन जो वगैरह से, तो हमारे क्या होगा, हमारे स्किन की जो इलास्टिसिटी है ना वो कम होना शुरू हो जाएगी, और उससे हमारी जिस स्किन का जो है ना लटकने का प्रोसेस भी शुरू हो सकता है। इफ़ वी आर इन आवर 30s, 35, इन 40s, तो हमारी स्किन जो आहिस्ता आहिस्ता लटकनी है वो तेज़ लटकना शुरू हो जाएगी। और उसके साथ ही एक और मसला भी हो सकता है ओपन पोर्स का। ठीक है, ये 2 मसले तो लाजमी होंगे, उसके अलावा और भी कोई मसले हो सकते हैं ओवर क्लेंजिंग से। ठीक है, और तो हमने ये नहीं करना है। तो अगर आपने बेसन से मुंह धोना है तो आपने बेसन को वैसे ही मुँह से मुंह धोना है जैसे हम साबुन हल्का सा हाथ पे लगाते हैं, मुंह पे फेरते हैं और पानी डाल लेते हैं, वैसे ही बेसन को हाथ पे लेना है। या जौ के आटे को चावल के आटे से डेली फेस वॉश नहीं कीजिएगा, वो थोड़ा सा हार्श होता है, वो ज़्यादा एक्सफोलिएटर होता है, ज़्यादा अच्छा एक्सफोलिएटर होता है। ठीक है, तो आप बेसन लें और उसको हाथ पे लें, गीला करें, मुँह पे लगाएं, 30 सेकेंड उसको घुमाएं मुंह पे, जैसे हम साबुन या फेस वॉश को घुमाते हैं, फेस वॉश को घुमाते हैं, और उसके बाद उसको पानी से रिमूव कर लें। ठीक है, और अगर आप घरेलू चीज़ें इस तरह की यूज़ कर रहे हैं फेस वॉश के लिए, तो उसके लिए लाजमी है आप एक दिन छोड़ के एक दिन टाइटनिंग मास्क भी लगाएं, लाइक मुल्तानी मिट्टी या बेसन का ही पेस्ट बना के चेहरे पे लगा लें, और जब वो सूख जाए, आपको स्किन को अच्छे से टाइट कर दे, तो उसको हल्के हाथ से गीला करके फटाफट रिमूव कर दें बगैर मसाज किए। ठीक है,
तो ये चीज़ें हो गई कुछ घरेलू टोटकों के हवाले से। फिर उसके बाद ये तो डेली का फेस वॉश हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद हम कभी कभी मिल्क क्लिनजिंग करते हैं। वैसे तो हमें रात को क्लिनजिंग करके सोना चाहिए, फेस वॉश से करें, ऑयल से करें, ठीक है। मेरी जो सर्दियों की रूटीन होती है, अच्छा मेरी रूटीन्स आपको साथ साथ मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ कि आपने उनको फॉलो करना है, ये एग्जांपल्स हैं कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं तो आप कर सकते हैं। अब मेरी स्किन है कॉम्बिनेशन, गर्मियों में जो है वो ऑयली हो जाती है और सर्दियों में बहुत खुश्क हो जाती है। लाइक मेरा चेहरे का आधा हिस्सा ऑयली है और वो सर्दियों में जो है उसमें से इतना ऑयल नहीं निकलता, वो नॉर्मल रहता है, ठीक है। और जो आधा हिस्सा है वो है खुश्क, गर्मियों में वो उस पर खुश्की तो नहीं आती लेकिन सर्दियों में बहुत ज़्यादा खुश्क रहता है, ठीक है। तो ये है मेरी स्किन। तो इसका मुझे फ़ायदा ये होता है कि मैं गर्मियों में अच्छे से मड मास्क डेली बेसिस पे भी लगा सकती हूँ, क्योंकि ऑयल कंट्रोल करना होता है मुझे अपना, ये जो टी जोन पे निकल रहा होता है। और सर्दियों में मैं फिर जो है ऑयल बेस्ड क्लेंजिंग बहुत आराम से कर लेती हूँ, क्योंकि फिर मेरे चेहरे पे ज़्यादा ऑयल नहीं आता है सर्दियों में। तो ये चीज़ है। तो चेहरा साफ़ करने के हवाले से आपको बताती चलूँ कि सर्दियों में, सर्दी से मेरी जान जा रही होती है तो अक्सर मैं जो है ना फेस वॉश स्किप कर देती हूँ और मैं ऑयल क्लेंजिंग करना स्टार्ट कर देती हूँ। वो भी ये नहीं कि अब मैं पूरा हफ्ता ही ऑयल क्लेंजिंग कर रही हूँ। जैसे आज मैंने मुँह नहीं धोया सुबह उठ के, ठीक है, और सिर्फ उससे जो है ना वेट टिश्यू से साफ़ कर लिया और उसके बाद अपनी स्किन केयर रूटीन कर ली। और फिर रात को सोते वक्त मैंने ऑयल से अच्छी सी क्लेंजिंग कर ली। मसाज का मसाज हो गया, क्लेंजिंग की क्लेंजिंग हो गई, इम्प्योरिटीज़ सारी निकल गई, उनको फिर बाद में वेट टिश्यू से एक्सेसिव ऑयल जो है वो रिमूव कर दिया, ठीक है। और फिर उसके बाद अपने स्किन केयर करके सो गए। अगला दिन आया, अब अगले दिन वापस यही चीज़ रिपीट नहीं करती हूँ मैं, अगले दिन मैंने मुँह धोना होता है, ठीक है। एक दिन छोड़ के समझ लें एक दिन मुँह धो रही हूँ, ठीक है। तो यूँ कर लेती हूँ। और ये भी कोई ऐसी रूटीन नहीं है कि पूरी सर्दियाँ मैं यही करती रहती हूँ, एक दिन ये एक दिन वो एक दिन वो। कभी कभार पूरा हफ्ता मुँह भी धो लेती हूँ, कोई मसला नहीं होता है, ठीक है। और मैं होना भी नहीं चाहिए। ये सब ऑप्शंस हैं आपकी अपनी सहूलत के लिए, ठीक है। तो अब तक हमने किस चीज़ से बात की कि फ़ेस वॉश करना है, फ़ेस वॉश से, साबुन से या बेसन से। फिर उसके बाद क्लेंजिंग की एक और टाइप आ गई, ऑयल क्लेंजिंग कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमें डेली बेसिस पे या एक दिन छोड़ के या 2 दिन के बाद जो है ना हमें डीप क्लेंजिंग की ज़रूरत होती है। वो आप कोई भी क्लेंज़र जो है मार्केट से ले सकती हैं। मिल्क बेस्ड क्लेंज़र भी होते हैं, ऑयल बेस्ड क्लेंज़र भी होते हैं, बहुत सारे किस्म के होते हैं, ठीक है। तो आप अपनी स्किन के लिहाज से या फिर कोई ख़ास इंग्रेडिएंट आपको पसंद हो उस लिहाज से आप क्लिनज़र बाय कर सकती हैं। या फिर घरेलू टोटकों में यही है कि आप कोई से ऑयल से क्लिनजिंग कर लें, या फिर दूध में नींबू मिला लें, दूध में हल्दी मिला लें, अच्छी सी क्लिनजिंग हो जाएगी, ठीक है। और उसको कॉटन से लेकर आपकी मदद से लेकर अपने चेहरे पर लगाएं और हल्का सा 1-2 मिनट मसाज करके उसको पानी से धो लें। तो ये हो गई हमारी क्लिनजिंग के बहुत सारे ऑप्शन, ठीक है। इसमें हमने वाटर बेस्ड भी देखी, मिल्क बेस्ड भी देखी और ऑयल बेस्ड भी देखी। तो जो चीज़ आपको जिस तरह सूट कर रही है, जो आपकी स्किन के लिहाज से है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जो रूटीन आपकी है उस लिहाज से आप कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि क्लिनजिंग दिन में कितनी बार करनी चाहिए, क्लीनिंग जो है चेहरे की, और उसका हमें फ़ायदा क्या होता है, ठीक है। अगर तो आपकी स्किन खुश्क है तो आपको दिन में 1 बार मुंह धोना लाजमी है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है मुंह धोना। क्लींजिंग अगर आपने सर्दियों में ऑयल से भी कर ली है तो अभी जाहिर सी बात है आपकी चेहरे की क्लीनिंग हो रही है, इम्प्योरिटीज़ रिमूव हो रही हैं, तो वो क्लीनिंग के ज़मरे में ही आ रहा है, तो वो 1 बार हो गया, ठीक है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपको कम से कम 2 बार तो चेहरा आपका धुलता होगा, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन हो रही है। और ऑयल प्रोडक्शन पे भी जब हम बात करेंगे ना कि ऑयली स्किन पे इतनी ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन क्यों होती है, क्योंकि प्रॉपर केयर नहीं हो रही होती और स्किन केयर स्टेप नहीं फॉलो किया जा रहा है।
तो उस पे भी आपको पता चलेगा कि जब आप वो स्किन केयर फॉलो करना शुरू कर देंगे ना तो आपकी ऑयल प्रोडक्शन कम हो जाएगी। तो बहुत ही ज़्यादा नीड है, ठीक है। तो आपने 3 बार करना है, 3 बार से ज़्यादा आपने सादे पानी से भी मुंह नहीं धोना है बार बार, क्योंकि जितना आप मुंह धोएंगी उतना वो आपका चेहरा ख़राब होता जाएगा। और चेहरा ख़राब होने की सूरत में आपकी खुद का चेहरा ही अपने स्किन को जो है ना सिग्नल पहुंचा रहा होगा कि भाई मुझ में कोई ख़राबी पैदा हो रही है, तो नेचुरल ऑयल प्रोड्यूस करो, मुझे प्रोटेक्ट करो, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होगा, आपने तो ऑयल को हटाने के लिए मुंह धोना चाहा था, बट उल्टा वो आपकी ऑयल की प्रोडक्शन में इजाफा कर रहा है, ठीक है। तो 2 टाइम्स अ डे रिकमेंडेड है। ऑयली स्किन वाले 2 से 3 कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा खुश्क जल्द वाले 2 से 1 टाइम कर सकते हैं, बट रिकमेंडेड जो है वो 2 टाइम है। इससे ज़्यादा ओवरडू नहीं करना है, और इससे मतलब बहुत ज़्यादा नहीं करना है, और बिल्कुल भी मुंह धोना छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये हमारे चेहरे के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। इसका हमें फ़ायदा क्या होता है, जाहिर सी बात है, जितने भी रोज़मर्रा की रात को सो कर उठते हैं तो कभी हमारा खुद का जो है लुआब चेहरे पे लग रहा होता है, चेहरे पे बहुत सारी चीज़ें निकल रही होती हैं सारी रात। ऑयल प्रोडक्शन, जिनकी ऑयली स्किन है और उनका ऑयल निकल रहा होता है, और जो कुछ स्किन केयर करके लेटते हैं तो वो उन प्रोडक्ट्स के रेजिड्यूज़ मुँह पर होते हैं, और तकिए पे हम सोते हैं, उस तकिए से कुछ ना कुछ लग रहा होता है, हमारा अपना हाथ लग रहा होता है। तो बहुत सारे चीज़ों की वजह से हमें सुबह को फेस वॉश करना पड़ता है, और फिर रात को फेस वॉश करके सोना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि पूरे दिन में तो डर्ट, पसीना, पता नहीं क्या कुछ हमारे चेहरे पे लग रहा है। हम हांडियाँ रोटियां कर रहे हैं, हम कपड़े धो रहे हैं, हम बर्तन धो रहे हैं, पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं। हमारा फ़ोन मुंह को लग रहा है, हमारा दुपट्टा मुंह को लग रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। तो इसके बाद बहुत ज़रूरी है कि हम जब रात को सोने लगें तो स्किन को अच्छे से सांस लेने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो साफ़ हो, ठीक है। तो जब वो साफ़ होगी तभी वो हील कर पाएगी। हीलिंग किस चीज़ से? पूरे दिन के डैमेज से। सन का डैमेज हो रहा है, कोई एक्ने का डैमेज हो रहा है, कोई हीट का डैमेज हो रहा है, कोई हमने उल्टा सीधा खा लिया है, उसका डैमेज भी कवर करना होता है। तो वो सब चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है कि स्किन क्लियर हो, ब्रीथेबल हो। उसको ब्रीथ करने के लिए सफाई चाहिए होती है, ठीक है। तो हमने इसलिए अपना चेहरा साफ़ करना है। बट अगर हम बहुत ज़्यादा चेहरा साफ़ कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? तो पता है क्या हो रहा है? तो हमारा जो नेचुरल ऑयल, जो कि ड्राई स्किन पे कम और ऑयली स्किन पे थोड़ा ज़्यादा होता है, वो नेचुरल ऑयल बार बार धोने से बहुत ज़्यादा रिमूव हो रहा होता है, ठीक है। उससे हमारा जो प्रोटेक्टिव बैरियर होता है स्किन का, जो हमारी स्किन को बहुत सारे मसाइल से बचाता है, जो हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है, वो ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे मसाइल कम होने के बजाय बढ़ने लगते हैं। ज़्यादा फेस वॉश करने से हमारी स्किन फटने लगती है, ठीक है। और फटी हुई स्किन ऐसे बहुत बड़ा चीरा तो नहीं आएगा, बट हल्की हल्की चीज़ें फटनी शुरू हो जाएंगी, और उस फटी हुई स्किन में गंद जमा होगा, जो ब्लैक हेयर्स, वाइट हेयर्स, एक्नी, इन सब चीज़ों का काज बनता है। और फिर इसके साथ एक चीज़ और भी होगी, अगर हमारी ऑयली स्किन है तो हमारी स्किन को एक मैसेज जा रहा होगा कि मैं खुश्क हो रही हूँ, मेरा प्रोटेक्टिव बैरियर जा रहा है, ओवरऑल प्रोड्यूस करो, ओवरऑल प्रोड्यूस करो, ठीक है। आप खुद ये प्रैक्टिस करके देख लें कि जब आप मुकम्मल तौर पर अपनी स्किन केयर करती हैं और जो है पूरे स्किन केयर स्टेप्स को फॉलो करती हैं, तो आपकी स्किन से ऑयल निकलने की थोड़ी सी मिकदार कम हो जाती है। बहुत ज़्यादा जल्दी पता नहीं चलता है, बट जाहिर सी बात है 1-2 माह आपको बहुत सारी चीज़ें एक रूटीन में करनी पड़ेंगी, तब कहीं जाके आपको ये पता चलेगा, ठीक है। और बार बार अपने चेहरे पे हाथ लगाना, टिश्यू पेपर और तौलिए का इस्तेमाल करना, ये सब भी छोड़ना होगा ऑयल प्रोडक्शन की कमी के लिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप साथ के साथ लिख लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि आपको बार बार उनको पढ़ें तो याद हो जाए,
ठीक है। फिर इसके साथ ही हम जब ओवर क्लेंजिंग करते हैं, ठीक है, तो हमारी एजिंग के साइन भी आना शुरू हो जाते हैं। बार बार मुंह धुल रहा है, उसकी इलास्टिसिटी जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। नेचुरल मॉइस्ट, नेचुरल ऑयल्स सब ख़त्म हो गए तो क्या होगा? तो वही होगा जो मंजूरी खुदा होगा और हम वक्त से पहले बूढ़े होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। आप देखेंगे कि लड़कियां सोच लें कि हाँ किसी की शादी हो गई है 22 साल की उम्र में, 22 साल की उम्र में शादी नहीं भी हुई तो भी वो अपना ख्याल रखती, बस सुबह को उठ के मुंह धो लिया साबुन से, फिर उसको खुला अच्छी तरह बेमहार छोड़ दिया, फिर 2-3 बार मुंह पे पानी के चपाके डाल दिए दोपहर में, या वज़ू करते वक्त जो मुंह धुलता है वो धो लिया, फिर उसको फिर वापस वैसे ही छोड़ दिया, ऐसे ही कुछ भी नहीं लगाया वगाया, ठीक है। रात को ऐसे ही सो गए आराम से। 30s में जाके उसको खुद ही पता चलने लग जाता है कि उसकी स्किन 30s में 50s जैसी हो रही है, ठीक है। अगर आप अपनी स्किन को अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखते हैं ना, अच्छे से उसको क्लिनस करके रखते हैं। अब 22 साल की उम्र में बहुत सारी लड़कियों को लगता है हमें तो किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, हा 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 हा। बट होता है क्या है, असल ज़रूरत होती ही उस एज में है ताकि स्किन अपनी जब 30s में पहुँचे या 40s में पहुँचे तो वो हल्की हल्की जो उसने एजिंग की तरफ जाना होता है ना, तो हमारी स्किन केयर जो 20s में है ना वो ना करने की वजह से जो 30s की एजिंग है ना हमारी, वो डबल हो जाती है, उसकी स्पीड ट्रिपल हो जाती है। यानी कि जो एजिंग के साइन आपको स्किन केयर के साथ 35 में 40s में आएंगे, स्लोली आना शुरू होंगे। कोई थोड़ी सी ओपन पोर्स नज़र आना शुरू होगी, हल्की फुल्की चूड़ियाँ, इधर फाइन लाइंस आना शुरू हो गई स्माइल वाली जगह पर, आँखों के इर्द गिर्द, तो वो 40s 45 में जाके कहीं अच्छे से नुमायाँ होना शुरू होती हैं जो लोग स्किन केयर बाकायदा करते हैं उनको। लेकिन जो नहीं करते हैं ना उनको 30s में ही शुरू हो जाती हैं। तो वो लड़कियां, अगर आप उन लड़कियों में से हैं जिनको लगता है कि उनको अपनी 16 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में, 22 साल की उम्र में स्किन केयर की ज़रूरत नहीं है, तो वे अच्छे से समझ लें कि ज़रूरत उन्हीं को है असल में। क्योंकि जब आपका एक बार एंटी एज जो एजिंग के साइंस स्टार्ट हो गए ना, वो फिर रिवर्स नहीं होते हैं। यानी कि अब उसको जो है ना हम केयर करके, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी ओपन पोर्स हैं, अब मैं इसको केयर करके किसी हद तक मैनेज कर सकती हूँ, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि अब मैं अपनी 35 में बैठ के सोचूं कि मेरी ओपन पोर्स ख़त्म हो जाएं। नो, इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ये नहीं होगा। एक बार एजिंग के साइन शुरू हो गए तो वो रिवर्स मुकम्मल तौर पर नहीं हो सकते। हाँ, बहुत बड़े बड़े प्रोसीजर्स आजकल निकल आए हैं, अल्लाह माफ़ करे, स्किन डॉक्टर्स को ज़्यादा पता होगा, हम सबको भी पता है, हम ड्रामे फिल्में देखते हैं बहुत हद तक, तो किस तरह वो 50s 60s के बाद भी अपनी स्किन को प्रॉपरली 20 साल की उम्र जितना रखने के लिए कौन कौन से प्रोसीजर से ज़रूरत होती हैं। लेकिन ज़ाहिर सी बात है उनमें से बहुत सारे प्रोसीजर हमारे लिए जायज़ नहीं है करवाना, हराम है, ठीक है, हम नहीं करवा सकते। और जो करवा सकते हैं वो भी कोई ऐसी सस्ती चीज़ नहीं होते हैं कि हमारी नॉर्मल पीपल की जो है ना बजट में आए, तो वो हम लोग नहीं करवा सकते। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को अपना ख्याल रखना है, ठीक है। और ख्याल रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जितना जल्दी हमें अकल आ जाए हम उतनी जल्दी कर लें, ठीक है। तो मेरे ख्याल में आज की जो नीड है, क्लींजिंग हमने पढ़ी है, उसमें बहुत सारी बातें सीखी हैं, तो वही बहुत लंबी हो गई है क्योंकि ज़्यादा लंबा लेक्चर ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है और उसको अपलोड करने में भी ज़्यादा मसला होता है। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आपको इसमें कोई क्वेश्चन हो या आपकी कोई ख़ास रूटीन हो जिसके बारे में आप मज़ीद आगाही लेना चाह रहे हो, तो आप जो है ना मेरे फेसबुक ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं अनोनिमसली, और जो लोग मेरे पास व्हाट्सएप पे ऐड हैं वो वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।